हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जो कल का वीडियो आपने देखा उससे आगे का ही ये वीडियो है। कल के वीडियो में मैंने आप सबके साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर करा था। उससे आगे की वीडियो रह गई थी क्योंकि वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया था। तो ये शाम का टाइम था, मैंने मशीन लगाई थी और मैं कपड़े सुखाने लगी थी। और यहाँ पे हस्बैंड जी ने अपने लिए डिनर बना दिया था, यानी कि सैलड वगैरह ही वो खाते हैं। और उन्होंने आज ना सैलड जो बनाया था मैंने टेस्ट करा, इतना ज़्यादा टेस्टी बना था। मतलब मटर कैप्सिकम वगैरह डाल के उसमें हल्का दही, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डाली थी, मुरमुरे वगैरह, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। तो वही मुझे टेस्ट करा रही थी कि टेस्ट कर कैसा बना है। मैंने कहा बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो यहाँ पे चलिए थोड़ा सा मैंने टेस्ट करा। और कपड़े ना मैं रात को अंदर ही सुखाती हूँ। आप सबने ही बताया था कि रात को ना बाहर कपड़े दीदी मत सुखाना, अच्छा नहीं माना जाता है। तो मुझे अपने कपड़ों के लिए इतना नहीं लगता, जब बच्चों के कपड़े होते हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जब कोई बोल देता है किसी चीज़ के लिए तो फिर बार बार ना दिमाग में ये आता है, यार बच्चों के कपड़े भी हैं। वैसे हम लोगों में भी बोलते हैं कि रात को बच्चों के कपड़े बाहर नहीं रखने चाहिए, पर न्यू बॉर्न बेबी के बोलते हैं, इतने बड़े बच्चों का कोई नहीं बोलता। जैसे 2-3 साल के बच्चे या फिर जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उनके लिए बोलते हैं, छोटे बच्चों के नहीं रखने चाहिए। बाकी यहाँ पे मैं कपड़े सारे सुखा दूँगी। ये मैंने ना जो स्टैंड ले रखा है ये रेनी सीज़न के लिए बहुत अच्छा है। और आजकल हमारे यहाँ पे बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है ना, फिर रात को कपड़े अगर बाहर रह गए फिर गीले हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने अंदर ही सुखा दिए। डिनर की तैयारी भी मैंने कर ली थी। मैंने डिनर में बनाया था भिंडी की सब्ज़ी, जो कि बन के बिल्कुल तैयार है। अभी इसको ढक के रख देते हैं, जब हम खाना खाएँगे तभी मैं इसमें हरा धनिया काट के रखूँगी। क्योंकि तुरंत अगर आप हरा धनिया काट के रख दो ना, या तो आप तुरंत खाना खा भी लो तब तो ठीक रहता है। अगर आपको खाना थोड़ा देर में खाना है, फिर अगर आपने तुरंत हरा धनिया काट के रख दिया, सब्ज़ी को ढक दिया ना, तो धनिया पूरा पक सा जाता है और फिर उसका टेस्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। सब्जी मैंने बना दी थी, किचन को थोड़ा-सा समेट लिया है क्योंकि जब मैंने सब्जी बनाई थी, तो पतिदेव ने अपने लिए बनाया था खाना, यानी कि सैलेड वगैरह कट करा था। उसमें ना वो पूरे किचन को फैला देते हैं, तो इसलिए मुझे कपड़ा किचन में मारना पड़ा। अभी मुझे रोटी बनानी है, आटा लगाना है। ये टाइम होगा 7:30 बजे का, 7 या 7:30 का ये टाइम होगा। तो सब्जी वगैरह मैं जल्दी बना लेती हूँ और 8 बजे तक हमारा डिनर भी हो जाता है। बच्चे शाम को ना खेलने जाते हैं नीचे, तो जब वो आते हैं 7 सवा 7 तक वो ऊपर आते हैं, फिर क्या होता है उनको ना बहुत तेज़ की भूख लगी होती है, फिर अक्रिस तो आते ही खाना माँगता है। और इस टाइम पे फिर मैं उसको अगर कुछ और चीज़ें खिला दूँ, फिर उसका डिनर का टाइम ख़राब हो जाता है, फिर उसको डिनर में भूख नहीं लगती। तो इसलिए मैं जल्दी बना देती हूँ खाना, ताकि बच्चे खेल के आए ना, तो 8 साढ़े 8 तक मैं उनको डिनर भी करा देती हूँ। हस्बैंड जी से मैंने आम मँगाए हुए थे, तो यहाँ पे सारे आमों को धो के फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि अक्रिस ना देख लेगा तो तुरंत बोलेगा मम्मा मुझे आम कट करके दो। तो थोड़ा-सा ना गरम-गरम खाने में अच्छे नहीं लगते। वैसे तो इतने गरम नहीं थे क्योंकि यहाँ पे बारिश लगातार हो रही है, मौसम काफ़ी अच्छा है, पर फिर भी थोड़ा-सा ठंडे-ठंडे आम अच्छे लगते हैं। हस्बैंड जी ये लंगड़ा आम लेके आए थे और मुझे दशहरी आम ज़्यादा अच्छा लगता है, वो ना बहुत टेस्टी लगता है मुझे। लंगड़ा आम ठीक-ठाक लगता है, इसमें ना ऊपर-ऊपर से जो इसका दूध सा निकलता है ना, वो बहुत ज़्यादा गले में लगता है, जो ऊपर से आम तोड़ते टाइम पानी सा निकलता है ना, गले में लंगड़ा आम के बहुत ज़्यादा लगता है वो, तो मुझे दशहरी आम ज़्यादा अच्छा लगता है। अब दशहरी आम कम होने लगे हैं हमारे यहाँ पे, अब लंगड़ा आम ही ज़्यादा आएगा। तो चलिए जी, आम को रख दिया है फ्रिज में थोड़ा देर ठंडा होने के लिए। फिर हो गया था दिया बाती का टाइम, 7:30 बजे का टाइम हो गया होगा। आजकल 7:30 तक भी अच्छा खासा उजाला रहता है, तो जब तक हल्का-हल्का अंधेरा ना होने लगे ना, तब तक मैं दिया बाती नहीं करती। शाम की दिया बाती हो चाहे सुबह की दिया बाती हो, उसका भी ना एक टाइम होता है, उसी टाइम पे करो तो आपको खुद ब खुद ही बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो इसीलिए जब हल्का-हल्का अंधेरा होना शुरू हो जाता है, तभी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दिया बाती कर दूँ। एकदम उजाला भी रहता है ना बाहर, तब भी अच्छा नहीं लगता दिया बाती करने में। तो चलिए यहाँ पे दिया बाती हो गई है, अक्रिस भी मेरे साथ बैठ जाता है दिया बाती करने के लिए।
अब चलते हैं किचन की तरफ, अब कर लेते हैं रोटी बनाने की तैयारी, क्योंकि अक्रिस जैसे ही खेल के आया ना, मैं पूजा कर रही थी तो सीधा बोलने लगा मम्मा कुछ खाने के लिए दे दो। तो मुझे पता है ना वो इस टाइम पर खाना ज़रूर माँगता है। तो जब ये खेलने जाते हैं ना उस टाइम मैं इनको 1-1 ग्लास दूध पिला के भेज देती हूँ, ताकि इनका पेट थोड़ा भरा रहे, और बच्चों को खेलने के लिए ना थोड़ा-सा एनर्जी भी चाहिए होती है। तो अगर उनको भूख लगेगी तो बच्चा अच्छे से खेल भी नहीं पाएगा। और बच्चों के अभी छोटे बच्चे हैं, उनकी ग्रोथ होनी है, उनको बड़ा होना है, तो उनको थोड़ा-थोड़ा देर में कुछ ना कुछ खिलाते रहना चाहिए। हेल्दी खाना खिलाना चाहिए, जो भी आप दे सको। काफ़ी लोग ना मुझे कमेंट करते हैं कि आप क्या देते हो अपने बच्चों को, उनका प्रॉपर रूटीन शेयर करो, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो-जो मुझे लगता है घर में जो चीज़ है वही मैं दे देती हूँ थोड़ा-थोड़ा देर में, जब बच्चे ना माँगते हैं चीज़ें। बाकी ऐसा अलग से मैं कुछ नहीं देती। वही दूध के साथ हॉर्लिक्स बिट्टू को चाहिए होता है, यानी कि मेरी बेटी को। क्रिस को तो वो भी नहीं है, अगर प्लेन भी दूध दे दूँ ना तो वो उसको भी अच्छे से पी लेता है। रोटियाँ भी यहाँ पे मेरी बन गई हैं। रोटियाँ गिन के मुझे 6-7 रोटियाँ बनानी होती हैं। उससे ज़्यादा रोटी नहीं बनाती, क्योंकि हस्बैंड जी का तो डिनर सैलेड वगैरह ही होता है। और रोटियाँ 2 रोटी क्रिस, 2 रोटी बिट्टू, 2 रोटी मैं, बस इतना ही हमारा होता है। 1 रोटी मैं एक्स्ट्रा बनाती हूँ, कभी-कभार बच्चे जैसे अलग से माँग देते हैं ना, इसीलिए। रात को तो क्रिस को 1 रोटी चाहिए होती है, पर मैं उसको ज़बरदस्ती 2 रोटी खिलाती हूँ। फिर उसको ना और चीज़ों की भूख लगती है। बच्चों को रोटी, सब्ज़ी, ये दाल-चावल की भूख नहीं लगती, उनको अलग-अलग चीज़ों की भूख लगती है। रोटियाँ बना के मैंने किचन को साफ़ कर लिया था दोबारा से, और फिर मुझे जमानी थी दही। तो दही जमाने के लिए मैं क्या करती हूँ ना, दही में थोड़ा-सा मतलब दूध में थोड़ा जामुन डाल के इस तरीके से ना आप इसको थोड़ा देर ब्लेंड कर दो। अगर आप ब्लेंड नहीं भी कर रहे हो, इसको अच्छे से फेंटना होता है। जितना ज़्यादा आप दही को फेंटेंगे ना, मतलब दूध को दही जमाने के लिए, जितना अच्छे से ऊपर झाग आएगा, उतनी ही अच्छी आपकी दही जम के तैयार होती है। जब आप दही को निकालेंगे भी ना, तो इसमें पानी वगैरह बिल्कुल नहीं निकलेगा। बहुत बढ़िया सी दही जम के तैयार होती है। तो मैं तो ऐसे ही जमा लेती हूँ। मैं हाथ से भी फेंट सकती हूँ, पर मेरे को ये लगता है कि अगर ब्लेंडर है तो तुरंत काम हो जाता है। तो देखिए कितना ज़्यादा झाग इसमें आ गया है ना ऊपर से, और एकदम परफेक्ट दही ऐसे जम के तैयार होती है। ये मिट्टी की हांडी टाइप में हस्बैंड जी ने ले रखी है। इसको हांडी बोलते हैं, मुझे नहीं पता वैसे क्या बोलते हैं। मिट्टी का बर्तन मतलब हस्बैंड जी ने दही जमाने के लिए स्पेशल ले रखा है, तो मैं इसी में ही दही जमाती हूँ। इसमें दही ना बहुत अच्छी जम के तैयार होती है। पानी बिल्कुल नहीं रहेगा दही में, काफ़ी अच्छी गाढ़ी-गाढ़ी सी दही ना जम के इसमें तैयार होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ पे मौसम अच्छा हो रखा है, ठंडा-ठंडा सा, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, और दही को जमने के लिए थोड़ा-सा गर्म जगह चाहिए होती है। मैं किचन में ही रखती हूँ, वैसे किचन में हमारा अच्छा मौसम हो रखा है, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर से ना टॉवल डाल दिया है डबल करके, और फिर ऊपर से प्लेट रख दी है, तो सुबह तक बढ़िया सी दही जम के तैयार हो जाएगी। वैसे तो दही 3 से 4 घंटे में ही बढ़िया जम के तैयार हो जाती है, पर आधी रात को फिर कौन किचन में आए, थोड़ी देर फ्रिज में रखना पड़ता है ना सेट करने के लिए दही को। ये सुबह के लिए मैंने दाल भिगा रखी है, तो इसके मैं सुबह चीले बनाऊंगी। रात को ही ना सुबह की मैं तैयारी कर लेती हूँ, ताकि सुबह के काम भी मेरे जल्दी निपटे। किचन बिल्कुल साफ सुथरा है। हर दिन मैं अपने किचन को इस तरीके से रात को साफ करके ही सोती हूँ। किचन वगैरह हमेशा हमें साफ करके सोना चाहिए, और घर भी जितना हो सके समेट लेना चाहिए रात को ही। उससे हमारे सुबह के काम तो आसान होते ही हैं, साथ ही हमारे घर में ना हमेशा बरकत बनी रहती है। माँ अन्नपूर्णा का वास हमारे घर पे हमेशा बना होता है, अगर हमारा किचन साफ होगा। क्योंकि बोलते हैं ना किचन में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, तो माँ अन्नपूर्णा को खुश रखने के लिए इतना तो करना ही चाहिए, ताकि किचन साफ सुथरा होना, तो आपका मन अपने आप ही खुश हो जाता है, तो इससे आपके घर में बरकत भी बनी रहेगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ टाइम। तो देखिए 8:30 का ये टाइम था, हमारी घड़ी 10 से 15 मिनट आगे है। 8:30 का टाइम था, हमारा सारा काम यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया है, डिनर हो गया था, और फिर हम देखते हैं आराम से तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जी ये हो गया है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पे सबसे पहले आके मैंने अपना ये देखा है दही वगैरह जमा है कि नहीं। ये तो मैंने दाल रखी थी जो कि मैंने भिगोने के लिए रखी थी। इसके मैं आज हस्बैंड जी के लिए चीले बनाऊंगी। साथ ही दही को चेक कर लेते हैं दही जमी है या नहीं जमी है। दही को अभी मैं एक बार देख के ना इसको फ्रिज में रख दूंगी। ये देखिए बढ़िया सी दही जम के तैयार हुई है। जरा सा भी ऊपर पानी नहीं निकला है, नहीं तो ना दही में ऊपर-ऊपर से पानी सा निकलने लगता है। अगर आप तरीके से दही जमाएँगे ना तो एकदम बढ़िया सी दही जम के तैयार होती है। सुबह के 6 बजे का ये टाइम था, मैं उठ चुकी हूँ। अभी हमारे यहाँ पे स्कूल बच्चों के ओपन नहीं हुए हैं ना, तो 6 बजे तक ही मैं उठती हूँ और मेरे हस्बैंड मुझसे भी जल्दी उठ जाते हैं। वो उठ के अपना जिम चले गए हैं और मैं फिर 6 बजे उठी। सबसे पहले ये दही को रख दिया है फ्रिज में क्योंकि अभी साढ़े 8 साढ़े 8 तक हस्बैंड जी को नाश्ता करना होता है। मतलब 8 बजे कर लेते हैं वो, तो उनको दही चाहिए होती है तो उसको तब तक मैं सेट करने के लिए फ्रिज में रख दिया है। अब यहाँ पे मैं अपने लिए बनाऊँगी अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। तो मैंने ना सौंफ, जीरा, अजवाइन और मेथी दाना इन सारी चीज़ों का पाउडर बना रखा है और इसका पाउडर ना हमारे वेट लॉस में भी और हमारे बॉडी के लिए मतलब काफ़ी अच्छा होता है। आपको वेट लॉस करना है, साथ ही अगर आपको कोई भी पेट की समस्या है, उसको भी ये दूर करेगा। तो मैं आजकल सुबह-सुबह इसको ही 1 गिलास पानी में गरम करके ले लेती हूँ। 1 गिलास पानी उसमें 1 चम्मच ये पाउडर डाल के तो फिर मैं इसको पीती हूँ। ये ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है हमें। अगर किसी को भी गैस बनने की परेशानी होती है ना, तो आपके पेट में बिल्कुल गैस नहीं बनेगी। बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। एक उबाल निकाल के मैंने इंडक्शन को बंद कर दिया है। हल्का-सा इसको ठंडा होने दूँगी, मतलब चाय की तरह सिप-सिप करके ही मैं इसको पीऊँगी। जब तक वो हल्का ठंडा होगा तब तक मैं यहाँ पे ये जो मैंने दाल भिगो के रखी थी ना, इसके चीले बनाने हैं मुझे। तो इसका हम पेस्ट बना के यानी कि इसका बैटर बना के तैयार कर लेंगे। इसमें मैंने दाल डाली है, साथ ही थोड़ा-सा हरा धनिया, 3 से 4 हरी मिर्ची और हल्का-सा नमक। बस इतनी चीज़ें ही मैंने इसमें डाली है। अच्छा इसमें मुझे लहसुन डालना था, लहसुन मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप हो गया। जब तक इसमें लहसुन ना डालो ना तब तक मज़ा नहीं आता। लहसुन का टेस्ट ना चीलों में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब मूँग दाल के जो हम बनाते हैं ये वाले बहुत अच्छा लगता है। पर मैं लहसुन डालना भूल गई, वैसे लहसुन से ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब यहाँ पे मैं आराम से बैठ के अपना पानी पीऊँगी। इसके ऊपर मैं हल्का-सा काला नमक डालती हूँ। काला नमक में ना नीचे मिट्टी होती है तो मैं हल्का-सा उसको भिगोने के लिए छोड़ देती हूँ। फिर उसमें जितनी भी मिट्टी होती है वो नीचे-नीचे बैठ जाती है और पानी उसका मैं ले लेती हूँ। कभी भी आप काला नमक खाएँगे ना तो एक बार ट्राई करना, थोड़ा-सा देर उसको पानी में भिगो के रखो। इतनी ज़्यादा उसमें मिट्टी निकल जाती है ना नीचे एकदम काली-काली सी मिट्टी, तो इसीलिए मुझे डर लगता है तुरंत काला नमक खाना। मैं हमेशा इसको भिगो के तभी लेती हूँ, ताकि नमक-नमक का टेस्ट ऊपर आ जाए पानी में और जितनी भी मिट्टी है वो नीचे बैठ जाए। अब यहाँ पे कर लेते हैं घर की साफ-सफाई। पानी पीने के बाद तुरंत मैं लग जाती हूँ घर की सफाई में। जब तक मेरे हस्बैंड जिम से घर आते हैं, तब तक मैं अपने घर को पूरा साफ कर लेती हूँ, झाड़ू-पोछा वगैरह सब कुछ मैं कर लेती हूँ। चाहे सुबह का टाइम हो, चाहे शाम का टाइम हो, मुझे हर काम को मतलब टाइम से करना अच्छा लगता है। डिनर का भी है तो मैं सारे कामों को ना 8 बजे तक बिल्कुल फिनिश कर लेती हूँ। चाहे खाने वाले को 10 बजे खाना हो, चाहे खाने वाले को तुरंत खाना हो, आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए ताकि आपको जब जिसको भूख लगे तब आप उसको खिला दो। काफ़ी लोगों के घर में होता है रोटियों का कि हमें गरम-गरम चाहिए, तो आप उनके हिसाब से बना सकते हैं। मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं तो टाइम से अपने काम निपटा लेती हूँ। और वैसे ही सुबह का है अपना उठो, तुरंत अपना पानी वगैरह पियो और फिर लग जाओ अपनी साफ-सफाई में। तो यहाँ पे मैंने पूरे घर में झाड़ू-पोछा कर लिया था, उसके बाद बारी आती है नहाने की। तो आज मुझे ना अपना ये कबर्ड भी साफ करना था। मैंने इसमें 15 से 20 मिनट पहले हार्पिक डाल दिया था। हार्पिक डाल के इसको थोड़ी देर छोड़ दो ना, तो सारी जितनी भी इसमें गंदगी होती है वो साफ़ हो जाती है। मेरा ये कबर्ड ना वाइट कलर का है और अगर इसमें मैं प्रॉपर सफाई का ध्यान ना दूँ तो ये पीला पड़ने लगेगा। तो इसीलिए मुझे इसको टाइम-टाइम पे साफ़ करना पड़ता है ताकि इसमें ज़्यादा गंदगी वगैरह जमा ना हो और इसकी चमक ना हमेशा बनी रहे। जब मैं छुट्टी होके घर आई थी यानी कि जब मैं अपने मायके अभी गई थी, तो सबसे पहले ना मेरी नज़र सारी चीज़ों पे जाती है एक-एक करके।
कौन सी चीज़ गंदी है, कौन सी चीज़ साफ़ है। तो जब मैं एक बार देख लूँगी ना कि मुझे इस चीज़ को क्लीन करना है, फिर दिमाग में ना वही घूमता रहता है कि ये करना है, करना है। वॉशरूम भी मुझे साफ़ करना है, वैसे वॉशरूम इतना गंदा नहीं हो रखा था, ठीक था, पर ये कबर्ड को बीच-बीच में क्लीन करते रहना चाहिए। नहीं तो अगर थोड़ा-सा भी गंदा होगा ना तो आपका मन खुद ही इसमें बैठने का नहीं करेगा। इसको दिन भर में हम कितनी बार यूज़ करते हैं, बच्चे, बड़े सभी लोग दिन भर यूज़ करते हैं, तो इसकी सफाई का भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि आपके वॉशरूम में कभी भी गंदी स्मेल ना आए, हमेशा आपका वॉशरूम ना एकदम फ्रेश-फ्रेश सा दिखे। अब मुझे बाल्टी वगैरह भी धोनी है, तो बाल्टी धोई मैंने, फिर उसके बाद मैंने नहाया। नहाने के बाद मैं आ गई हूँ, पूजा-पाठ सब कुछ हो चुकी है मेरी। अभी बच्चे उठे थे, तो आजकल बच्चों के उठने तक तो मेरे सारे काम निपट जाते हैं। अब बच्चे अपना फ्रेश वगैरह होंगे, तब तक यहाँ पे बेड को मैं अच्छे से समेट लूँगी, और बेडशीट भी मुझे आज अपनी हटानी है, ये वाली चेंज करनी है। ये वाली बेडशीट ना काफ़ी दिनों से बिछी हुई है, तो आज मैं इसको चेंज कर दूँगी। अब जैसे बरसात का मौसम आ गया है ना, तो बरसात के मौसम में साफ-सफाई का ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बरसात की वज़ह से ना क्या होता है, अजीब-सी स्मेल सी आने लगती है घर में, तो आपको प्रॉपर क्लीनिंग करनी पड़ती है। जब आप बेडशीट वगैरह में भी बैठो ना, तो ऐसा लगता है शायद बेडशीट गीली-गीली सी है, और फिर उससे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे, तो बार-बार फिर उस चीज़ पे ध्यान जाता है। तो बरसात के मौसम में तो आपको 2-3 दिन में चेंज कर ही लेनी चाहिए बेडशीट। वैसे मैं तो 3 से 4 दिन में कर ही देती हूँ, पर ब बारिश के टाइम पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो मैं बेडशीट चेंज कर रही थी। मेरा ना ये मैट्रेस प्रोटेक्टर है, जो कि मैंने काफ़ी टाइम पहले फ्लिपकार्ट से मँगाया था, तो मैंने अभी इसको बिछाया नहीं था। इसको बिछा के भी आपकी बेडशीट एकदम फ्रेश-फ्रेश सी रहती है, और अगर घर में छोटे बच्चे हैं तब तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वाटरप्रूफ होता है। अगर पानी वगैरह भी बच्चों ने बेड में गिरा दिया ना, तो आपके गद्दे खराब नहीं होंगे। काफ़ी टाइम से मैंने इसको बिछाया नहीं था, तो आज मैंने निकाल दिया था। वैसे मेरे बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, इतनी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, पर मैंने मँगा लिया था, मुझे ठीक लगा। इससे ना अगर आपके गद्दे थोड़ा पतले भी हैं, तो अगर आप इसको बिछाएँगे ना, तो आपके गद्दे आपको एकदम थोड़ा-सा मोटे-मोटे से लगेंगे, और बेडशीट अगर बेड में बिछाएँगे तो बेड एकदम भरा-भरा सा लगेगा आपको, तो इसलिए अच्छा है ये। काफ़ी बार क्या होता है ना, हमारे बेड में जैसे 2 हमने गद्दे लगा रखे हैं, तो बीच में हमें गैप सा लगने लगता है, तो अगर आप ये मैट्रेस प्रोटेक्टर लगाएँगे ना, तो आपके बीच में आपको गैप भी नहीं लगेगा, और बेड आपका एकदम सेट रहेगा। तो चलिए जी, यहाँ पे चारों तरफ से बेडशीट में गाँठ लगा के बढ़िया सी टाइट सी बेडशीट भी मैंने बिछा दी है, और ये बेडशीट ना मुझे अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसका कलर इतना प्यारा है ना, पूरा रूम इससे बिल्कुल चमक जाता है। जब भी मैं इसको बिछाती हूँ तो मुझे बहुत पसंद है ये। पर इसके ना पिल्लो कवर थोड़ा-सा ज़्यादा बड़े हैं मेरे पिल्लो के हिसाब से, तो थोड़ा-सा सही से इनको लगा के, मतलब थोड़ा सेट सा करना पड़ता है, थोड़ा दबा-दबू के, ताकि थोड़ा टाइट सा लगे रहें। तो यहाँ पे बेड हो गया है, एकदम टाइडी कर दिया है बेड को, और यहाँ पे सुबह के काम टाइम से शुरू करने के ना यही फ़ायदे होते हैं। 9 बजे तक मेरा सारा रूटीन हो जाता है समाप्त, सारे काम मेरे निपट जाते हैं। कल ये कपड़े सुखाए थे, तो ये कपड़े भी बढ़िया से सूख चुके हैं। रात को इसी रूम में हम पंखा चलाते हैं ना, तो इसी रूम में मैं एक साइड में रख देती हूँ। सुबह तक कपड़े सूख के तैयार हो जाते हैं, और रात को ना आजकल कभी भी बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से फिर ना कपड़े गीले हो जाते हैं। दिन भर बारिश ही रह रही है हमारे यहाँ पे, तो ऐसे में कपड़ों के लिए स्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। घर के कोने में इसको रख दो, पंखा हल्का-फुल्का भी चलाते हो ना, तो कपड़े आपके ईज़िली सूख जाएँगे। और अभी मैंने स्टैंड की बात करी है ना, तो जो भी नए जुड़ेंगे कमेंट ज़रूर कर देते हैं कि दीदी कितने का लिया, कहाँ से लिया? तो ये मैंने दुकान से लिया है, वैसे आपको फ्लिपकार्ट वगैरह में ईज़िली मिल जाएगा, पर मैंने तो दुकान से ही लिया था, और ये मैंने 1500 या 1600 का लिया था, और मैंने ऑनलाइन तो सर्च नहीं करा, वैसे शायद ऑनलाइन भी आपको ये इसी रेट में मिल जाए। खैर चलिए, अभी इसी के साथ ही आज की वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है ना, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।